everyone, welcome to the new video with a new chapter, Greedy Friends. So let's start the chapter. Chapter 7, Greedy Friends. Don't be greedy. Introduction of the lesson. Here is the story of the three poor but greedy friends की story है. They found a bag of gold coins उनको मिलता है but none of them could get it because of their greed. But कोई भी उसको नहीं पा सकता अपनी greed की वजह से. The moral here, greed brings only destruction, nothing else. तो greed से क्या होता है? सिर्फ destruction होता है. Once upon a time there were three friends named Aman, Pritam and Sonu. तो एक बार की बात है, तीन फ्रेंड्स थे. एक का नाम अमन, एक का नाम प्रीतम, एक का नाम सोनू. दे लिव्ड इन अ विलेज. वो विलेज में रहते थे. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत ही पुअर, गरीब थे. सो दे डिसाइडेड टू गो टू अदर विलेज टू फाइंड जॉब्स. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे विलेज में चलते हैं काम के लिए. दे हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट वाइल गोइंग टू द अदर विलेज. तो उनको फॉरेस्ट में से होकर गुजरना पड़ता था जब आप दूसरे विलेज में जाते थे. दे स्टार्टेड अर्ली एंड बाय द नून दे फेल्ट टायर्ड. तो उन्होंने बहुत जल्दी जाना निकला, वो जल्दी उठे, जल्दी जाना शुरू किया और नून तक वो बहुत थक गए. दे सैट डाउन अंडर अ शेडी ट्री टू टेक द रेस्ट. तो वो रेस्ट लेने के लिए ट्री के नीचे बैठ गए. दे वर ऑल हंग्री एंड बट दे हैड नथिंग टू ईट. अब उन्हें बहुत भूख लग रही थी पर उनके पास खाने को कुछ नहीं था. दे वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन सर्च ऑफ फूड. अब वो खाने के लिए दूसरी डायरेक्शंस में जाने लगे. दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू द सेम शेडी ट्री विद व्हाटएवर दे कुड फाइंड एंड वेट फॉर द अदर टू देयर. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दे डिसाइडेड टू रिटर्न टू द सेम शेडी ट्री में वो वापस आएंगे विद व्हाटएवर जो वो फाइंड कर सकते थे एंड वेट फॉर अदर टू देयर. अब आफ्टर अ लॉन्ग सर्च प्रीतम कुड फाइंड नथिंग. He felt tired and lay down in an open space surrounded by the bushes. तो बहुत सर्च करने के बाद प्रीतम जो है उसने कुछ नहीं मिला उसको. उसे बहुत दुख हुआ एंड वो ओपन स्पेस में लेट गया. उसके चारों तरफ बुशेस थी. सडनली ही सॉ अ पॉट नियर द बुशेस. तो सडनली उसने एक पॉट देखा बुशेस के पास. ही पिक्ड अप द पॉट. उसने पॉट को उठाया. ही वॉज अमेज्ड टू सी इट्स कंटेंट्स ऑफ द पॉट. तो अब जो कंटेंट था पॉट का उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. उसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे. As they had decided, he returned to the meeting point under the shady tree. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था तो वो वापस आ गए मीटिंग पॉइंट पर शेडी ट्री के नीचे. His friends अमन एंड सोनू they were already there. अब उसके जो फ्रेंड्स थे अमन और सोनू वो भी वहीं पर थे. When they saw a pot with प्रीतम. जब उन्होंने पॉट देखा प्रीतम के पास they rushed towards him. वो उनकी तरफ भागे. The pot had gold coins. अब पॉट में क्या था? गोल्ड कॉइन्स. Their eyes gleamed at the sight of the gold coins. उनकी आंखें चमकने लगी उनको देखकर. All of them started to count the gold coins. अब वो सारे के सारे उसको काउंट करने लग गए कितने गोल्ड कॉइन्स हैं. Suddenly अमन had an evil idea. सब तभी एक अमन को एक आइडिया आया जो वो मतलब इविल था, अच्छा नहीं था. He told प्रीतम एंड सोनू that he was feeling very hungry. अब उसने प्रीतम और सोनू को बोला कि उसको बहुत भूख लग रही है. Since all were hungry, क्योंकि सबको भूख लग रही थी, they decided to eat something before dividing the gold coins equally. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ खाएंगे गोल्ड कॉइन्स को इक्वली डिवाइड करने से पहले. Now that they had money, अमन offered to bring food from a nearby village. अब उनके पास पैसे थे तो उसने ऑफर किया कि भाई वो विलेज से जाके खाना लाए. The other two decided to stay there with the pot. अब बाकी के दोनों ने सोचा कि हम वो पॉट के पास रहते हैं. They gave a gold coin to अमन to bring food for all of them. उन्होंने अमन को गोल्ड कॉइन दिया और बोला कि आप तीनों के लिए लेकर आओ खाना. While on the way, he thought of ways to take all the gold coins. अब वो जब जा रहा था उसने सोचा कि कैसे वो सारे गोल्ड कॉइन्स ले ले. He came up with an evil idea. फिर उसको एक आइडिया आया. He bought the food and mixed the poison into it. अब वो खाना तो लाया लेकिन उसमें जहर मिला दिया. The other two were also big-minded. अब बाकी के जो दोनों थे वो भी बहुत तेज थे. They also thought of getting all the gold for themselves. उन्होंने भी सोचा कि सारा गोल्ड हम ही रख लेते हैं. तो as soon as Aman came to them, they hit him with a stick and killed him. तो जैसे ही वो अमन वहां पर आया उसने उसको क्या करा, डंडी से मारा और उसको मार. he died over there only. Then they sat down to eat the food. फिर वो बैठ गए खाना खाने के लिए into which अमन had mixed the poison. और उस खाने में जिसमें जहर मिलाया था अमन ने. Soon the poison had its effect on them. poison का उन पर असर हो गया. They too died on the spot. और वो दोनों भी मर गए. तो पॉट कंटेनिंग गोल्ड कॉइन्स ले नियर देम. और जो पॉट था जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे वो उनके पास पड़ा रहा. Their individual greed led them to their deaths. और उनकी खुद की लालच की वजह से उनकी डेथ हो गई. Thought of the lesson, we should not be greedy. हमें लालची नहीं बनना चाहिए. Greed led us to destruction. Greed से क्या होता है? Destruction. We should be satisfied with what we have. जो भी हमारे पास है उसमें खुश होना चाहिए.
कोट ऑफ द थॉट, ग्रीड मेक्स मैन ब्लाइंड एंड फुलिश एंड मेक्स हिम एन ईजी प्रे ऑफ डेथ। तो जितना आप लालच करोगे आप उतने ही गलत चीजों का शिकार बनोगे। लेट्स डू एन एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 3 फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज में रहते थे। डैश सॉ द पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। प्रीतम। हु वेंट टू ब्रिंग द फूड, लाने के लिए कौन गया था? अमन। हु मिक्स द पॉइजन इनटू द फूड? अमन ने पॉइजन मिक्स किया था। फिर इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ऑल ऑफ देम वर, अब जो सारे थे वो बहुत ज्यादा पुअर थे। प्रीतम सॉ पॉट ऑफ डैश कॉइन्स, प्रीतम ने जो पॉट देखा उसमें क्या थे? गोल्ड कॉइन्स। अमन बॉट द डैश फ्रॉम द विलेज, अमन क्या लेके आया विलेज में से? फूड। प्रीतम एंड डैश हिट अमन विद द स्टिक, तो प्रीतम एंड सोनू ने अमन को हिट किया स्टिक से। नाउ राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स। अमन, प्रीतम एंड सोनू ब्रदर्स थे, दे वर ब्रदर्स। फॉल्स। द पॉट हैड नथिंग बट सम क्लॉथ्स थे पॉट के अंदर। फॉल्स। अमन मिक्स पॉइजन इनटू द फूड, अमन ने उसमें पॉइजन मिलाया था। ट्रू। द 3 फ्रेंड्स वर वेरी विक्ड एंड ग्रीडी, तीनों फ्रेंड्स जो बहुत विक्ड थे, लालची थे। ट्रू। ग्रीड लेड देम टू देयर डेथ, और लालच की वजह से ही उनकी डेथ हो गई। ट्रू। I hope you all have understood the chapter. Go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.